कुछ साल पहले एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उस चीज के बारे में लिखा जिसे उन्होंने दुनिया में एक स्पष्ट कमी के रूप में देखा, और वह थी घटती हुई खुशी का स्तर। और इस कमी के साथ साथ उन्होंने कहा अनिश्चितता में भी वृद्धि हो रही थी। अब उनका मानना नहीं था कि यह वित्तीय असुरक्षा, बढ़ती अपराध दर या व्यक्तिगत कर्ज का परिणाम है, बल्कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ घटती खुशी को बढ़ती अनिश्चितता के स्तर से जोड़ा, जिसे उन्होंने अनिश्चितता कहा। मुझे लगता है कि वह सच के काफी करीब थे। आज के लोग अपने भविष्य और एक बेहतर दुनिया की आशा को लेकर पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हैं। विडंबना यह है, और सच कहूं तो दुखद भी, कि जिस समय हमारी दुनिया अनिश्चितता के विनाशकारी प्रभावों को महसूस कर रही है, उसी समय कई चर्च, ईसाई संगठन और आज के चर्च नेता सुसमाचार की निश्चितता को कमजोर कर रहे हैं ताकि वे किसी को नाराज न करें। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चितता यहां प्रेरित यूहन्ना के पहले पत्र में उनके दिल की धड़कन है। अब आज जब हम फिर से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हम अध्याय 5 में हैं, और यूहन्ना इस विषय पर पवित्र शास्त्र की प्रेरित दृष्टि को केंद्रित करते हैं, और वे हमें 3 ऐसे क्षेत्र बताते हैं जिनमें हम पूर्ण निश्चितता रख सकते हैं। पहला, हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध को लेकर निश्चित हो सकते हैं। यहां यूहन्ना पहली आयत में बिना किसी संकोच के निश्चित कथन के साथ शुरू करते हैं। वे लिखते हैं, हर कोई जो यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से जन्मा है। आपको याद रखना चाहिए कि जब यूहन्ना विश्वास शब्द का उपयोग करते हैं तो वे यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार कर उन पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। विश्वास करना केवल किसी कलीसिया के सिद्धांत को बुदबुदाते हुए दोहराना या रविवार को आधी नींद में प्रार्थना पढ़ना भर नहीं है। यूहन्ना लिखते हैं कि जब आप सचमुच अपने जीवन को मसीह के हाथों सौंपते हैं, जब आप उन्हें अपना मसीहा, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर से नया जन्म पाते हैं। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आपको आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के परिवार में नया जन्म मिला है। और आपके साथ एक और बात भी होती है, आप न केवल प्रभु से प्रेम करते हैं, बल्कि अपने नए परिवार के सदस्यों से भी प्रेम करते हैं। फिर से वह पहले पद में कहते हैं, जो कोई पिता से प्रेम करता है, वह जो कोई उससे जन्मा है, उससे भी प्रेम करता है। शायद आपने अब तक जान लिया होगा कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, जब भी आप किसी अन्य विश्वासी से मिलते हैं, तो आपके बीच तुरंत एक आत्मीयता महसूस होती है। इसका कारण है कि वे आपके अपने हैं, आपके आत्मीय हैं। वे परमेश्वर के परिवार में आपके भाई बहन हैं। अब यहां परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का प्रमाण है। तीसरा पद, कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सीधे निर्देश हमें हतोत्साहित करने या आप जानते हैं, हमें धीमा करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वे हमें स्वतंत्र करने के लिए बनाए गए हैं। वे हमें ऐसे जीवन शैली और जीवन के लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं जो हमें पछतावे, अपराध बोध और पाप से मुक्त करते हैं। यूहन्ना यहां चौथे पद में आगे कहता है, हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है, संसार पर विजय पाता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि यह हर समय ऐसा ही दिखेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग विजयी पक्ष में हैं। 52 वर्ष की आयु में स्वर्गवास से पहले मेरे मिशनरी पिता हर रविवार सुबह मुझे फोन करते थे ताकि मैं घर से प्रचार के लिए निकलने से पहले वे मेरे लिए प्रार्थना कर सकें। और वे अक्सर कहते थे, तुम जानते हो, मुझे बहुत खुशी है कि हम विजयी टीम में हैं। खैर, वह विजय पूरी तरह तब प्रकट होगी जब यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौटेंगे। और यहां एक अच्छी खबर है, हम जो उनके परिवार से हैं, हमें उनकी विजय में भाग लेने का अवसर मिलता है। और सुनिए, आप पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं उस आने वाले दिन के बारे में। दूसरी बात, हमें न केवल परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर निश्चितता होनी चाहिए, बल्कि हमें इस बात की भी निश्चितता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। छठी आयत में यूहन्ना पुष्टि करते हैं कि यीशु वही हैं जो जल और वे लिखते हैं रक्त के द्वारा आए।
अब यूहन्ना सावधानी पूर्वक इस बात पर जोर देते हैं कि यह केवल जल के द्वारा ही नहीं बल्कि रक्त के द्वारा भी था। इस अभिव्यक्ति को लेकर हम ज्यादा उलझन में न पड़ें, तो आइए उनके विचारों की श्रृंखला को अंत तक समझें। मैं यहाँ छठी आयत पढ़ता हूँ। वह पवित्र आत्मा का उल्लेख करते हैं जो गवाही देने वाला है। फिर 7वीं और 8वीं आयत में यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि 3 गवाही देने वाले हैं, आत्मा, जल और रक्त, और ये तीनों एक मत हैं। तो यूहन्ना 3 गवाहों की बात कर रहे हैं। एक है पवित्र आत्मा जो यीशु की पहचान और उनके मिशन की गवाही देते हैं। खैर, ये तो समझना काफी आसान है। लेकिन पानी और रक्त के बारे में क्या? खैर, सुसमाचार हमें यीशु के सांसारिक जीवन की 2 प्रमुख घटनाएं बताते हैं जो विशेष रूप से पानी और रक्त से जुड़ी हैं। पहली घटना है यीशु का बपतिस्मा। पानी में उनका डुबकी लगाना यह संकेत था कि वे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, जो कि अंतिम पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, से सहमति रखते हैं। यूं कहें तो आप इसके बारे में यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं। यीशु के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ जो स्वर्ग से कबूतर के समान यीशु पर उतरे। इसका मतलब यह नहीं कि वह कबूतर थे, बस दिखने में कुछ कुछ कबूतर जैसे थे। तो हमारे पास पानी और आत्मा की यह गवाही है। अब रक्त के बारे में क्या? खैर, उस पुराने खुरदरे क्रूस से अधिक रक्त रंजित कुछ नहीं था जहां उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपना रक्त बहाया। तो यूहन्ना प्रभावी रूप से हमें मसीह की सांसारिक सेवकाई की शुरुआत और अंत बता रहे हैं। यह जल में डुबकी के साथ शुरू हुआ और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय रक्त रंजित क्रूस पर समाप्त हुआ। खैर, यह सब उनकी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तो जल, आत्मा और रक्त मानव इतिहास की अदालत में अद्वितीय गवाह हैं जो इस सत्य की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर मानव हैं। क्योंकि वह पूरी तरह से मानव थे, इसलिए वे अपना रक्त बहा सकते थे और मर सकते थे। क्योंकि वह पूरी तरह से परमेश्वर हैं, वे अपनी मृत्यु के द्वारा एक ही समय में पूरे संसार के पापों का प्रायश्चित कर सकते थे और फिर पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते थे। तो यह निश्चितता कैसी लगी? यहां यूहन्ना पद 9 में लिखते हैं, यह परमेश्वर की गवाही है जो उसने अपने पुत्र के विषय में दी है। पद 10 जोड़ता है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसने उसे झूठा ठहरा दिया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने दी है। तो एक तीसरा क्षेत्र है जहां हम आश्वासन और निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं, और वह है हमारे परमेश्वर के साथ आने वाले जीवन के बारे में हमारी निश्चितता। यहां यूहन्ना पद 11 और 12 में लिखते हैं, और यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो जिस गवाही का यूहन्ना यहां उल्लेख कर रहे हैं वह परमेश्वर का प्रेरित वचन है। क्या आप एक पल के लिए भी सोचते हैं, प्रियजनों, कि परमेश्वर का वचन इन मुद्दों पर अनिश्चित है? ओह, बिल्कुल नहीं। बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर का अनुग्रह अनंत जीवन देता है। वास्तव में यूहन्ना यहां यह जोड़ देते हैं कि यीशु के बिना आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। वह इसी बात को लेकर इतने निश्चित हैं। फिर पद 13 में यूहन्ना यह लिखते हैं, मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। यह सोचने की बात नहीं है, न ही आशा करने की, न ही शायद की, बल्कि जानने की बात है। यह कहना घमंड या अति आत्मविश्वास नहीं है कि आपको पता है कि आपके पास अनंत जीवन है। आप बस उस सत्य पर विश्वास कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है, और परमेश्वर कभी अनिश्चित नहीं है। कई साल पहले जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमारी कलीसिया के एक दंपति हमारे पास रविवार की सेवा के बाद आए और बोले कि वे हमारे बच्चों को रखना चाहेंगे, हर हफ्ते एक दिन, ताकि मार्शिया और मैं डेट पर जा सकें। और उन्होंने पूछा, क्या हम आपके चारों बच्चों को हर गुरुवार रात रख सकते हैं? मैंने कहा, आप चाहें तो उन्हें पूरे हफ्ते रख सकते हैं। खैर, वे सालों तक हमारे लिए इतनी बड़ी मदद साबित हुए। उन्होंने सचमुच हमारे बच्चों को पालने में हमारी मदद की।
कई साल बाद, बहुत सालों बाद, मैं अस्पताल के उस कमरे में खड़ा था जहां यह सज्जन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। वह होश में आ जा रहे थे और मैं झुककर उनके पास गया और उनसे कहा, यह सोचकर भी नहीं कि वह मुझे सुन सकते हैं, मैंने कहा, डेनिस, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे पहले स्वर्ग पहुंच सकते हो और मैं बस यह बताने आया हूं कि क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जान सकते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। प्रभु तैयार हैं और तुम्हें अपने घर में स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी हैरानी के लिए उनका मुंह खुला और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है। ना कि मुझे उम्मीद है या पास्टर, मुझे लगता है ऐसा होगा। डेनिस, तुम स्वर्ग जा रहे हो? और उन्होंने कहा, मुझे पता है। खैर, यूहन्ना यहां अपने पत्र का अंत यीशु में हमारी निश्चितता के बारे में एक मजबूत कथन के साथ करते हैं। वह पद 20 में लिखते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है ताकि हम उसे जान सकें जो सच्चा है, और हम उसी में हैं जो सच्चा है, उसके पुत्र यीशु मसीह में। अब यह समझ लीजिए, यीशु का उल्लेख करते हुए यूहन्ना लिखता है, वह सच्चा परमेश्वर है और शाश्वत है। जिंदगी। बहुत खूब। इसमें कितनी निश्चितता है? यदि आप अपने शाश्वत आश्वासन और निश्चितता के लिए परमेश्वर पुत्र पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज अपने उद्धारकर्ता के रूप में उस पर भरोसा रखें। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।